नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, शुरू हो गया पाठक का आतंक। और इस बार के पाठक के निशाने पर जो लोग हैं ना, वो समझिए कि बिहार के सबसे रसूखदार लोग हैं, शिक्षक लोग नहीं हैं। शिक्षक सब में तो भाई 2 दिन में सिलेंडर बोल गया सब शिक्षक सब। जहां पाठक का तेवर देखा सब सिलेंडर बोल गया। लेकिन इस बार पाठक का आमना सामना जो है बिहार के तमाम बड़े ऐसे बाहुबलियों से है, जो सांसद है, विधायक है, पूर्व विधायक है, पैसे वाला है, और सामने पाठक है। और देखना ये है कि इस बार पाठक कितनी मजबूती के साथ लड़ते हैं, ये भी देखने वाली बात होगा। जी हाँ, पाठक जी एक नया ऑपरेशन शुरू किए हैं और उस ऑपरेशन में फिर मुख्यमंत्री जी जो है इनके पीठ पर हाथ रख दिए। तब समझ जाइए कि क्या होगा। और पीठ पर हाथ रखे क्या, उस इलाके का विधायक, सांसद, बड़ा बड़ा व्यापारी सब पटना में आके धरनिया दिए हुए कि जल्दी पाठक को यहाँ से हटाया जाए। तो आप बताइए, जिस डिपार्टमेंट में पाठक जी भी हैं उस डिपार्टमेंट में तो वैसे भी कुर्सी टेबुल बेंच नहीं है, चपरासी नहीं है ठीक से, तो आप पाठक जी को कहाँ भेजा जाएगा। बात हम बेतिया राज के जमीन की कर रहे हैं। बेतिया राज के जमीन हजारों हजार एकड़ लोग कब्जा किए हुए हैं। कोई पेट्रोल पंप बना लिया, कोई होटल बना लिया, कोई कुछ मकान बना लिया, मतलब लूट मचा दिया पूरे इसमें। और उसके लिए जिस अधिकारी को वहाँ प्रतिनियुक्त किया गया था, पाठक उसके निलंबन के लिए अनुशंसा करके भेजा गया। मुख्यमंत्री 24 घंटा भी नहीं हुआ उसको निलंबित कर दिए। और उसके निलंबन के बाद ही 5 गो अधिकारी को चुन के पाठक बेतिया भेजे। और पूरा बेतिया राजा का जितना जमीन है ना, बेतिया स्टेट का, एक एक जमीन का खाता खसरा से लेके सब कुछ, जो सीओ, जो डीसीएलआर बेतिया राज के जमीन का मोटेशन किए हैं या बेतिया राज के जमीन के मदद किए हैं रजिस्ट्री करने में, सब नपेंगे। सब की सूची तैयार हो रही है। जो हमें जानकारी मिली है कि डीसीएलआर और सीओ मिलाकर 40 गो अधिकारी हैं, जो बेतिया राज के ज़मीन को ये लोग अथी बदल के उन लोगों को मोटेशन कर दिया है। ऐसे अधिकारी को चिन्हित 5 दिन से 24 घंटा यही काम चल रहा है, ऑपरेशन पाठक। एक एक डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन हो रहा है। यहाँ जो पटना सिटी में खतियान वाला जो है, वहाँ सब लोग अटेंशन में है। 1 मिनट भी नहीं, पाठक डॉक्यूमेंट्स मांगे, डॉक्यूमेंट्स मुहैया कराइए। याद होगा मोतिहारी में एगो बेचारा आरटीआई एक्टिविस्ट था, उसकी हत्या हो गई थी सीओ कार्यालय में, याद है ना। बेचारे के क्या कहें, बेचारा मेरा बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन उसकी न्याय की लड़ाई हम लोग ठीक से नहीं लड़ पाए, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर उस समय में लोग थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था। और इन्वॉल्वमेंट इस सेंस में थे कि उनके काफ़ी करीबी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। फिर भी बहुत सारी गिरफ्तारी हुई, बहुत सारे पर कार्रवाई हुई। इसका बेटा भी बेचारा उस पिता के शोक में आत्महत्या कर लिया, जल गया। लेकिन क्या कीजिएगा, इतने बड़ा अराजकता आप सोच नहीं सकते हैं। उसकी पत्नी का भी कभी कभी फ़ोन आता है, क्या कह जाए। किसी तरीके से हम लोग कोशिश किए, लड़े लड़ाई, लेकिन आज उस आत्मा को भी शांति मिलेगा। पाठक के पहुंचने के बाद दिली शांति उसको मिलेगा कि जो लोग इस खेल में शामिल था, वही बेतिया राज का जमीन सब कब्जा कर रहे हैं। कि लड़ाई लड़ रहा था कि किस तरीके से सीओ उसको गलत तरीके से मोटेशन कर रहा है। मोतिहारी से लेकर हरसिटी ब्लॉक उसकी हत्या हुई थी, जहाँ तक हमको याद है। और यहाँ पटना तक, हाई कोर्ट तक लड़ाई लड़ा हुआ उसको इन लोगों ने भूमाफिया लें, और जितना ये सत्तारूढ़ दल के लोग, जो आसपास के जो लोग हैं, वो लोगों ने मिलकर उसकी हत्या करवा दी। और पाठक के आने से हमें लगता है कि उसकी आत्मा को भी शांति मिलेगी, क्योंकि जिस तरीके से पाठक ने अभियान की शुरुआत की है, उस अभियान से साफ लग रहा है कि पहले तो 40 गो अधिकारी सस्पेंड डिसमिस सब होंगे, जो लोग किए। क्या पाठक का मारा हुआ तो पानी नहीं पीता है भाई, वो तो हम देख रहे हैं। 6 लाख शिक्षक का क्या हाल हुआ वो भी देखे। 1 साल में सबको त्राहिमाम पढ़ा दिए। और एक एक ऐसे खेतधारी, ऐसे पेट्रोल पंपधारी, ऐसा होटलधारी
जो बेतिया राज के ज़मीन पर जो है सो आलिशान बिल्डिंग बनाए हैं, ये दुर्गा पूजा के बाद सबके घर पर नोटिस चिपकाने जा रहे हैं। और उस नोटिस चिपकाने का मतलब है कि चलेगा बुलडोजर, और बुलडोजर चलेगा तो आप समझ जाइए कि के पाठक के बुलडोजर को रोकने की ताकत बड़े बड़े में नहीं है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जब के पाठक का नाम सुनता है तो 2 बार सोचता है कि अच्छा ये इसका आदेश है तो इसके आदेश को मूल्यांकन पहले कर लिया जाए ठीक से, नहीं तो पता चला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। तो इस बार कोर्ट की भी परीक्षा है, और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो पनाह है, मतलब उस बेतिया से लेके मोतिहारी तक जितने भी अधिकारी हैं उस अधिकारी का पसीना छूटा हुआ कि अब क्या होगा। अब पाठक फिर अपने तरीके से जो है अभियान शुरुआत कर दिया, और मुख्यमंत्री पहले जो पहला सस्पेंशन, क्योंकि गजेटर ऑफिसर का सस्पेंशन तो मुख्यमंत्री करते हैं, जैसे ही ये फाइल बढ़ाया मुख्यमंत्री सस्पेंड कर दिए। तो बस उसके बाद तो फिर क्या है, आज मेरी चाल देख ले। तो अब देखिए पाठक का चाल, लेकिन इतना तय है कि पाठक के इस अभियान से हमें लगता है कि उस इलाके का जितना भू माफिया है चैन तो हराम हो गया है। क्योंकि आज पटना का अधिकांश बड़े होटल में, अभी आप पता कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मोतिहारी और बेतिया के कई बड़े व्यापारी लोग होटल में ठहरे हुए हैं। एकदम मारवाड़ी धर्म को ना जिसमें आग लगा था, वहाँ से लेकर मोरिया तक में सब विधायक सबको भी जो टाइट किए हुए कि इसको जितना जल्दी हो सके यहाँ से भगाइए। अब देखना यह है कि दिलीप जायसवाल जी कितना समझौता करते हैं, क्योंकि तनाव में दिलीप जायसवाल जी हैं। स्वाभाविक तौर पर उधर तो सब जायसवाले सब है, और कब्जाधारी से लेके बेचारा वो जो हमारा आरटीआई एक्टिविस्ट था वो जायसवाले था, सब मिलकर मार दिया उसको। तो असल कह सकते हैं ना कि जहाँ सत्ता संघर्ष की सबसे ज़्यादा संभावनाएं दिख रही है, देखना यह है कि के पाठक को मुख्यमंत्री, क्योंकि वहाँ शिक्षक वाला मसला तो नहीं है, वहाँ तो दूसरा मसला है, कितना देर बर्दाश्त करते हैं मुख्यमंत्री, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो खबर आ रही है ना, खबर यही है कि अब जिस विभाग में है उस विभाग के बाद तो कोई दूसरा विभागों नहीं है जहाँ लोग उनको भेजेगा, क्योंकि विभाग माना जाता है राजस्व परिषद, मतलब सेंटिंग में भी महासेंटिंग, और वहाँ निकाल लिए राजस्व परिषद के अंदर वो बेतिया राज का जमीन आता है। कौन जानने गया था भाई कि राजस्व परिषद का इस तरीके से के पाठक फाइल खोल देंगे। तो फाइल खुल गया, और खबर आ रही कि 5 पदाधिकारी वहाँ कैंप किए हुए हैं, और दुर्गा पूजा के बाद के पाठक बेतिया सर्किट हाउस में जो है अड्डा जमाने जा रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, इतना लेकिन तय है एक बार फिर के पाठक सुर्खियों में आ रहे हैं, और इस बार एक अलग तरीके की सुर्खियां बटोरने वाले हैं वो। लेकिन सब कुछ निर्भर है अन्य मार्ग पर, मतलब अन्य मार्ग कितना इनको झेल पाता है, इनके कह सकते हैं कि एक्शन है, उस एक्शन को कितने देर तक फेस कर पाता है, ये देखने वाली बात है। लेकिन इतना तय है, हरकंप तो मच गया है भाई, मतलब दर्जनों फोन कॉल्स आए हैं आज कि बाप रे, पाठक जी तो शुरू कर दिए डंडा। इस बार त्रहिमाम मचा हुआ है लोग कि किसी तरीके से पाठक हटे, नहीं तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी बेतिया राज का मामला चला हुआ है, उसमें भी कई बार अतिक्रमण हटाने की बात हो चुकी है, इसलिए वहाँ से भी कोई स्टे की उम्मीद नहीं है। लेकिन लोग लगे हुए हैं कि किसी तरीके से कोई कहीं से भी स्टे आ जाए इनके कामकाज पर, या नहीं तो फिर किसी तरीके से इनका ट्रांसफर हो जाए, नहीं तो बस पाठक तो इस बार परेशान कर देगा भाई।